ओके सो जय हिंद दोस्तों। जैसे कि आप जानते हो, आज हमारा एक चौथा लेक्चर है रेशो एंड प्रोपोर्शन के टॉपिक पे। इसके पहले हम 3 वीडियो बना चुके हैं और वो तीनों वीडियो में बहुत शानदार रिस्पांस दिखने को मिला। अगर आपको वीडियो मेरा पसंद आ रहा है तो डेफिनेटली आप उसको कंटिन्यूअसली बराबर ईमानदारी से अगर फॉलो करते हो तो आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसका मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ और उसी के साथ में आज चौथा सेशन शुरू करता हूँ। तो लास्ट क्लास में हमने 34 क्वेश्चंस तक सॉल्व कर लिया था। 35 क्वेश्चन से हम लोग सॉल्व करते हैं, ठीक है भाई। देखिए 35 क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए सम ऑफ मनी इज डिवाइडेड अमंग ए बी सी इन द रेशियो ऑफ 3:2:5 रिस्पेक्टिवली। if C's share is 300 rupees more than B's, then how many much more amount will A get than B? देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि भाई कुछ पैसा था, वो 3 लोगों में बांटा गया ए बी सी में। कौन से रेशो में बांटा गया, तो 3:2:5 के रेशो में। आपको ये बोल रहा है इफ सी शेयर, मतलब सी का जो शेयर है वो 300 रुपए ज्यादा है किसके कंपेयर में, बी से। तो बोल रहा है बताइए ए को कितना पैसा ज्यादा मिला है बी के कंपेयर में। तो आप एक चीज समझिएगा, सबसे पहले अगर मैं ए बी सी ये तीनों की अगर बात करूं तो मुझे पता है कि ये तीनों को जो पैसा बांटा गया वो कौन से रेशो में बांटा गया, तो हम बोलेंगे 3:2:5 बराबर मेरे भाई। आप मुझे एक बात बताइए, क्वेश्चन ये बोला गया है कि भाई सी को ज्यादा पैसा मिला बी के कंपेयर में। आप देखो सी को 5 यूनिट अगर मिला होगा तो बी को 2 यूनिट मिला है। तो सी को ज्यादा मिला है, कितना ज्यादा मिला है भाई, तो हम बोलेंगे 3 यूनिट ज्यादा मिला है बराबर मेरे भाई। ये 3 यूनिट का वैल्यू उसने कितना दिया हुआ है, 300, तो हम बोलेंगे 3 यूनिट एक्चुअल में कितना होता है, 300 रुपए। आपको क्वेश्चन में ये पूछा गया है बताइए कितने पैसे ज्यादा मिले ए को बी के कंपेयर में। तो आप मुझे एक बात बताओ, ए को बी के कंपेयर में कितने यूनिट ज्यादा मिला है, तो हम बोलेंगे 1 यूनिट ज्यादा मिला है। अब 3 यानी 300 हो जाएंगे तो एक यानी कितना हो जाएगा, 100। और यही आपको क्वेश्चन पूछा गया था, इसीलिए हम बोलेंगे इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, 100 रुपए। आई होप आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा क्या बोल रहा है। देखो इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, टू नंबर्स आर इन द रेशो ऑफ 5:3, मतलब दो नंबर है जिनका रेशो होता है 5 और 3 का। आपको ये बोल रहा है द डिफरेंस बिटवीन दीज नंबर इज 34, इन दोनों नंबर के बीच में जो अंतर है वो कितने का होता है, 34 का। द स्मॉलर ऑफ द टू नंबर इज, मतलब आपको ये बताना है दोनों नंबर में जो स्मॉलर नंबर है वो कितना होगा। तो आप सबसे पहले तो एक चीज समझिएगा कि भाई अगर मुझे इसको सॉल्व करना है, दो नंबर है, एक का रेशो है 5 और दूसरे का है 3 बराबर मेरे भाई। तो ये मान लो बड़ा नंबर है, ये मान लो छोटा नंबर है। आपको बोल रहा है दोनों के बीच का जो डिफरेंस होता है वो 34 है। मुझे बताइए इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का हो जाएगा, 2 का हो जाएगा। ये 2 यूनिट का वैल्यू किसकी भाषा में, अपनी भाषा में, उसकी भाषा में कितना होता है, 34। तो हम बोलेंगे ये 2 का वैल्यू कितना होता है, 34। अब 2 यानी अगर 34 होगा तो एक यानी कितना हो जाएगा, 17 हो जाएगा। और एक यानी अगर 17 होता है तो आपको पूछा है दोनों में से जो छोटी वैल्यू है उसका वैल्यू बताइए कितना होगा। 1 यूनिट 17 के बराबर है, तो क्या मैं बोल सकता हूं ये जो 3 यूनिट है ये कितना हो जाएगा, 51। कैसे निकाला, तो 3 × 17 कर दिया, आंसर कितना आएगा, 51। और यही आपको पूछा था, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ए। आई होप आपको समझ में आ रहा है। ये सीपीओ में पूछा गया था 2023 में, है ना भाई, तो बहुत ही इजी टाइप का क्वेश्चन था, आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन को अगर आप देखोगे ना भाई, क्वेश्चन से ही पूरा बोर्ड भर गया है। तो क्वेश्चन बड़ा है लेकिन अगर आप इसको समझो तो इसके अंदर जो क्वेश्चन है ना, या फिर बोलो जो कंसेप्ट है वो बहुत आसान लेवल का है। तो आप कंसेप्ट पे फोकस कीजिएगा, ठीक है, डरना नहीं है इस क्वेश्चन से। देखो भाई बोल क्या रहा है, ए कंपनी इज मैन्युफैक्चरिंग बॉक्सेस ऑफ 3 टाइप्स, प्लास्टिक, वुड एंड ग्लास। The ratio of the number of plastic, wood and glass boxes is 2:3:5. The difference between the number of wood and glass boxes is 144. If the number of plastic boxes is increased by 25%, then what will be the number of plastic boxes now? तो आपको बोल रहा है बताइए बाद में जो वैल्यू आएगी वो 25% बढ़ाने के बाद में नया वैल्यू कितना होगा, ठीक है भाई। तो देखो इसको तो वैसे लॉजिक से भी कर सकते हो, मतलब बाय एलिमिनेशन से भी जा सकते हो। बट मान लो अगर मेरे को डायरेक्ट डायरेक्ट सॉल्व करना है तो ये क्या बोल रहा है कि भाई 3 टाइप के बॉक्स थे, कौन कौन से थे, एक था प्लास्टिक, दूसरा था वुड और बाद में तीसरा कौन सा था मेरे भाई, ग्लास बराबर। ये तीनों है, इनका रेशो क्या था, तो इनका रेशो था आपको दिया हुआ है 2:3:5 बराबर। आपको क्वेश्चन में ये बोला हुआ है
द डिफरेंस बिटवीन द नंबर ऑफ वुड एंड ग्लास बॉक्सेस इज 144। मतलब जो लकड़ी वाले हैं और जो कांच वाले बॉक्स है उनका जो अंतर होता है वो कितना होता है, 144 होता है। तो आप मुझे बताइए वुड और ग्लास इनका डिफरेंस, ये 2, 3 और 5 इनका डिफरेंस कितना होता है, 2 होता है। ये 2 यूनिट का वैल्यू आपको कितना दिया हुआ है, 144। तो सीधी सी बात है, अगर 2 यूनिट 144 हो जाएगा तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 72। बराबर मेरे भाई। अब आपको क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि भाई इफ द नंबर ऑफ प्लास्टिक बॉक्सेस इज इंक्रीज बाय 25%। अब समझिए पहले प्लास्टिक का वैल्यू कितना था, 2। तो ये तो मुझे डायरेक्टली मिल गया था, 2 यूनिट का वैल्यू 144 होता है। तो मैं डायरेक्टली बोलूंगा पी का वैल्यू, मतलब प्लास्टिक बॉक्सेस 2 यूनिट है और 2 यूनिट का वैल्यू 144 होता है। तो प्लास्टिक बॉक्सेस पहले कितने रहे होंगे, 144। अब ये 144 को 25% से बढ़ा दिया। तो आप मुझे बताइए, क्या आपको ये पता है कि भाई 25% का जो वैल्यू होता है, फ्रैक्शन वैल्यू, वो 1/4 होता है। और 25% इंक्रीज करने का मतलब क्या होता है, 4 पे एक वैल्यू बढ़ जाएगी, 4 पे एक यूनिट बढ़ जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि जो नया वैल्यू होगा वो सीधा सीधा 5/4 होगा। 5/4 कैसे आया, 4 पे एक बढ़ा, तो हम बोलेंगे न्यू वैल्यू मस्ट बी 5/4। 4 से इसको कैंसल आउट कर देंगे तो ये 4 तिया 12 हो जाएगा, 2 बचेगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, और 36 गुना 5 कर देंगे तो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 180। इसीलिए हम बोलेंगे कि नए जो प्लास्टिक बॉक्स की संख्या होगी वो 180 हो जाएगी। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर डी आएगा। ठीक है मेरे भाई, क्वेश्चन आसान है ना, क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं है, इतना तो आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई। अब ये क्वेश्चन अगर मुझे पेपर में आता या फिर जनरली जो आम जनता है, अगर आप उसके हिसाब से सोचो तो आपको एक चीज समझ में आ रही होगी कि जब इंसान ना इतने बड़े बड़े लाइन देखता है, क्योंकि स्पीड का पूरा गेम होता है, आप चाहते हो कि आप मिनिमम टाइम में, है ना, कम ज्यादा ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करो। तो ये क्वेश्चन को जनरली बच्चा अटेम्प्ट नहीं करेगा, बट आप देखिए रेशियो एंड प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आसान भी आता है मेरे भाई, है ना। मतलब सिर्फ लेंथ पे डिपेंड नहीं है, कंसेप्ट बहुत आसान है, तो जल्दी हो सकता था ये क्वेश्चन। ठीक है भाई। देखिए क्वेश्चन नंबर 38, अच्छा क्वेश्चन है, सीपीओ में आया था 2023 में, है ना भाई। देखिए क्वेश्चन में बोल क्या रहा है, द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल इज 720 स्टूडेंट इज 3:5। मतलब बोल रहा है कि 720 टोटल स्टूडेंट है, उनमें 3:5 का रेशियो था बॉयज और गर्ल्स का। 18 न्यू गर्ल्स आर एडमिटेड, then how many new boys can be admitted in the school so that the ratio of the boys and girls become 3:3। मतलब ये बोल रहा है कि भाई एक विद्यालय था, विद्यालय में छात्रों का अनुपात, बॉयज और गर्ल्स का अनुपात कितना था, 3:5, और टोटल संख्या कितनी थी, 720। इसमें 18 लड़कियां जोड़ दी गई। बोल रहा बताइए और कितने लड़के जोड़ दिए जाए सो दैट बाद में जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो बोल रहा है 2:3 का हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई। तो आप सबसे पहले तो ये समझिएगा कि भाई इसको मुझे सॉल्व कैसा करना पड़ेगा। ठीक है भाई। तो सबसे पहले आप देखो, बॉयज और गर्ल्स की अगर हम बात करें तो उनका रेशो दिया था, बॉयज और गर्ल्स, बोलो बॉयज और गर्ल्स का क्या रेशो था मेरे भाई, वो था आपका 3:5। बराबर। मुझे एक बात बताइएगा, अगर मैं यहाँ पे इनकी बात करता हूँ, यहाँ पे मुझे ये पता है कि भाई टोटल जो संख्या थी वो कितनी थी, 720। तो 720 ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 + 5, मतलब 8 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मुझे बताइए 8 यूनिट का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 720। 8 यूनिट अगर 720 होता है तो 1 यूनिट कितना हो जाएगा, 90। अब 1 यूनिट अगर 90 हो जाता है तो 3 यूनिट कितना हो जाएगा, 270, है ना, 90 × 3। और 5 यूनिट कितना हो जाएगा, 450। मतलब हम बोलेंगे लड़के कितने रहे होंगे, 270, और लड़कियां कितनी रही होगी, 450। यहां तक क्लियर है भाई। अब आपको आगे में कुछ और कहानी दी है, आपको ये बोल रहा है कि भाई लड़कियां ऐड हो गई, कितनी ऐड हो गई, 18। अगर मैं बॉयज और गर्ल्स की बात करता हूं तो उसने ये बोला है कि भाई देखो बॉयज कितने थे, बॉयज थे 270, लड़कियां कितनी थी, लड़कियां थी 450। ठीक है भाई। लड़कियां ऐड हो गई, कितनी ऐड हो गई, 18, इसलिए 18 मैंने जोड़ दिया। लड़के कितने ऐड हुए ये नहीं पता, मान लेते लड़के कितने ऐड हो गए, x। तब जाके वो बोल रहा है बॉयज और गर्ल्स का जो रेशो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा भाई, 2:3 हो जाएगा। ठीक है भाई। इसको अगर हम लोग सॉल्व करें तो आप देखो यहां से 3 कॉमन निकाल के कैंसिल करो, ज्यादा इजी हो जाएगा। तो अगर मैं इसे ही अगर सॉल्व करने की कोशिश करता हूं तो आप मुझे बताओ, 3 से ये कैंसिल आउट हो जाए 1 टाइम्स, 3 से ये कट जाएगा आपका 150 बार, और 3 से ये कट जाएगा 6 बार।
तो 150 प्लस 6 156 156 हो जाएगा, और 156 का डबल कर देंगे मतलब 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 312। ठीक है भाई, ये एक से इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा 270 प्लस एक्स। जस्ट इसे सिंपली सॉल्व करेंगे, ये 270 उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 312 में से अगर x 270 माइनस कर लोगे तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा 42। मतलब कितने लड़के और जोड़े जाने चाहिए तब जाके रेशो 2:3 होगा, तो हम बोलेंगे 42। मतलब 42 लड़के और जोड़ने पड़ेंगे, इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा 42। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो इजी क्वेश्चन था, अगेन इजी ही बोलेंगे इसको, क्योंकि आप देखो अगर ये तो जल्दी हो जाएगा, अगर ये फॉर्मुलेट करना आ रहा है तो ये बहुत बड़ी बात नहीं थी, ये इजी क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, तो इजी क्वेश्चन में ही हम इसको काउंट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे आप लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इसमें बोल रहा है कि भाई 1800 रुपए को ए और बी के बीच में बांटा गया, कौन से रेशो में, 2:3 के रेशो में। ए का हिस्सा क्या होगा। भाई ये तो सबसे इजी क्वेश्चन हो गया है ना, इस चैप्टर का सबसे इजी क्वेश्चन है। अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो आप मुझे एक बात बताइएगा, इसको अगर मुझे सॉल्व करना है तो मुझे ये पता है कि ए और बी में बांटा गया 2:3 के अनुपात में। बोलो 2 और 3 कितना होता है, 5 होता है। ये 5 यूनिट एक्चुअली किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, हम डायरेक्ट बोल सकते हैं ये 5 यूनिट का वैल्यू कितना होता है भाई, 1800 होता है ना, टोटल वैल्यू 1800 है। तो मुझे ये पूछा गया है कि भाई बताइए ए का शेयर क्या होगा। बोलो ए का रेशो में वैल्यू कितना है, तो 2 है, हम बोलेंगे 2 यूनिट कितना है, आपको ये निकालना है। तो जस्ट हम इसे सिंपली सॉल्व कर लेंगे। तो ये 5 से इसको कैंसिल आउट कर लो, ये 5 तिया 15 हो जाएगा, 3 बचेगा, 5 छंग 30 हो जाएगा, तो ये 360 हो जाएगा, और 360 गुना 2 कर लोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा 720। इसीलिए हम बोलेंगे आपका जो आंसर होगा वो 720 होगा। ठीक है भाई, तो आंसर करेक्ट आंसर होगा आपका 720, डी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। देखो क्वेश्चन नंबर 40 में क्या बोल रहा है, इफ 750 is divided into two parts such that the ratio of the one to the other is 8:7, then find the smaller number। अगेन वही उसी टाइप का क्वेश्चन जो आपने अभी पढ़ रखा है। आपको बोल रहा है कि भाई 750 को दो लोगों में डिवाइड किया, एक बड़ा पार्ट रहा होगा, एक छोटा पार्ट रहा होगा। तो बड़े और छोटे वाले एक पार्ट का अगर आप रेशो देखोगे तो वो दिया हुआ है 8:7। आपको पूछा है बताइए स्मॉलर नंबर कौन सा है। तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर मैं 8 और 7 ऐसा अगर दो रेशो बोलता हूं 8 और 7, तो इसमें ये बड़ा है ये छोटा है। 8 और 7 कितना होता है मेरे भाई 15। ये 15 यूनिट का वैल्यू एक्चुअल में कितना होता है, तो आपको बोल रहा है ये 15 यूनिट का वैल्यू कितना होता है 750। तो हम ये बोलेंगे 15 यूनिट कितने किसके बराबर है 750 के बराबर। आपको ये पूछा है दोनों में स्मॉलर नंबर कौन सा है 7 यूनिट। तो हम बोलेंगे 7 यूनिट कितना हो जाएगा। मुझे बताइए 15 से ये 50 बार कट जाएगा, और 7 5 जा 35 होता है, इसीलिए ये 350 हो जाएगा। इसीलिए आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 350। बोलेंगे करेक्ट आंसर 350 होगा। ठीक है भाई। अच्छा मान लो अगर मुझे ये सॉल्व बिना सॉल्व करे आंसर टिक करना है, तो मैं बोलूंगा कि जो छोटा वाला पार्ट है वो 7 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्योंकि ये 7 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो जो भी मेरा आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। 7 का मल्टीपल अगर आप देखोगे ना 135 है, ना 120 है, ना 90 है। 7 का मल्टीपल इकलौता एक कौन सा है मेरे भाई 350। तो हम डायरेक्टली आंसर टिक कर सकते थे। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, the ratio of cheese to sauce for a single pizza is 1 cup to half cup. If Rama used 15 cup of sauce to make a certain number of pizzas, then how many cup of cheese did she use for those pizzas। मतलब वो बोल रहा है कि भाई अगर पिज्जा बनाना है तो चीज और सॉस इनका रेशो दिया हुआ है कि भाई चीज और सॉस इनका अगर आप रेशो देखोगे तो वो बोल रहा है ये 1 कप होता है, तो ये कितना होता है हाफ कप। आप मुझे बताइए ये 1/2 है, इसका मतलब ये 2 ऊपर जाएगा, तो इसका मतलब ये 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर इसके 2 कप लग देंगे तो इसका 1 कप लगेगा। ये समझ में आएगा। तो आपको क्वेश्चन में ये बोल रहा है कि भाई 15 कप अगर उसको पिज्जा बनाने हैं 15 कप, तो वो बोल रहा है बताइए कितने चीज के कप लगेंगे। ठीक है भाई, तो आप मुझे बताइए एक कप, ये 1 कप की बात थी। ठीक है भाई, ये 1 कप के लिए एक पिज्जा के लिए, ये रहेगा 2 पिज्जा के लिए। समझ में आएगा भाई। तो अगर मैं इसकी बात करता हूं तो आप यही से समझ लो पहले तो कि भाई अगर मुझे एक पिज्जा बनाना है
एक अगर मुझे पिज्जा बनाना है तो उसके लिए मुझे 1 कप चीज लगेगा, आधा कप सॉस लगेगा। ठीक है भाई। क्वेश्चन में आपको सीधा सीधा बोल रहा है कि भाई रमा यूजेस 15 कप ऑफ सॉस। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे सॉस को हमने कितने को रिप्रेजेंट किया है? एक। ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना होता है? 15। अब 1 यूनिट अगर 15 है तो मुझे बताइए 2 यूनिट कितना हो जाएगा? 30 हो जाएगा। मतलब जब भी वो पिज्जा बनाया जाएगा, अगर मैं सॉस के 15 कप ऐड करता हूं तो सीधी सी बात है चीज के कितने लेने पड़ेंगे? 30, क्योंकि उसके डबल यूज होता है ना भाई। तो देखो ये क्वेश्चन तो वैसे देख के ही मैं आंसर टिक कर सकता था, बट अभी आपको समझा रहा हूं इसलिए इतना डिटेल में बताना पड़ा। बट आई होप आपको ये समझ में आया। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा? 30। ठीक है भाई। नेक्स्ट। अब आप देखो, कोई कोई ये सोच रहा होगा सर क्वेश्चन इतने आसान कैसे हो सकते हैं? मेरे भाई है आपके सामने में, मैं प्रूफ भी दे रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन इस एग्जाम में आया था और बिल्कुल रिसेंट वाले क्वेश्चन है। मतलब 23, 24, 22, 21, ये 4 साल में ही जो जो क्वेश्चन आए मैंने उन्हीं का कलेक्शन यहाँ पे डाल दिया हो। तो आप देख सकते होंगे एग्जाम में बहुत ही इजी लेवल के क्वेश्चन आते हैं। मैटर करता है स्पीड, सॉल्व सभी कर लेते हैं मेरे भाई, क्योंकि एग्जाम आने तक सबका प्रिपरेशन हो जाता है। तो मैटर सिर्फ यहाँ पे एक्यूरेसी करेगा, स्पीड करेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? तो आपको स्पीड बढ़ाने पे फोकस करना है और एक्यूरेसी पे करना है, क्योंकि मैं आपका अभी बेसिक कंसेप्ट बना रहा हूं, इसलिए मैं बहुत डिटेल में जा रहा हूं बेसिक अप्रोच से। जैसे जैसे हम इस क्लास को आगे में एक्सटेंड करेंगे, मैं बहुत ज्यादा शॉर्टकट वे आपके सामने में रखूंगा। आपने कहीं नहीं पढ़े होंगे, मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं। आपने कहीं इतने शॉर्टकट नहीं पढ़े होंगे, मैं जितने आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है भाई। ओके। देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड 3 नंबर्स who are in the ratio of 6:4:10 such that the sum of their squares is equals to 3800। ठीक है भाई। ये देखो ये बोल रहा है कि भाई 3 नंबर है, उनका रेशो होता है 6, 4, 10। ठीक है भाई। तो आप मुझे बताइए 6, 4, 10 अगर ये 3 नंबर का रेशो है तो सीधी सी बात है ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। अगर मैं चाहूं ये 6, 4, 10 है तो सीधी सी बात है मैं इसको और काट सकता हूं। मुझे बताओ अगर मैं इसको और काट दूं तो ये कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। बराबर मेरे भाई। अब ये अगर फाइनल रेशो है तो मुझे बताओ ये तो एक्चुअल वैल्यू नहीं है। एक्चुअल वैल्यू बनाने के लिए 3x, 2x, 5x बोल देंगे। अब आपको क्वेश्चन में बोला कि भाई ये जो नंबर है ना इनके स्क्वायर का सम। तो आप मुझे बताओ 3x का मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा। 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 9x स्क्वायर। 2x का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। 5x का स्क्वायर करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 25x स्क्वायर। आपको बोला तीनों के स्क्वायर का सम। तीनों के स्क्वायर का सम कितना होता है? 3800। आई होप समझा मैं क्या बोला। तो आप मुझे एक बात बताओ, 9 और 4 कितना हुआ मेरे भाई? 13। 13 और 25 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 38। तो ये हो जाता है 38x स्क्वायर और इसी का वैल्यू होता है 3800। तो आप मुझे बताइए 38 से ये 100 बार कटेगा, इसीलिए एक्स स्क्वायर का वैल्यू कितना आएगा भाई? 100 आएगा। और एक्स स्क्वायर किसका ये एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 100 आ रहा है तो सीधी सी बात है एक्स का वैल्यू कितना हो जाएगा? 10। एक्स का वैल्यू देखो जब स्क्वायर होता है तब, अगर मैं बोल रहा हूं एक्स स्क्वायर का वैल्यू 100 है तो एक्स का वैल्यू 10, सिर्फ 10 नहीं होता, प्लस माइनस 10 होता है। मतलब प्लस 10 भी होता है और माइनस 10 भी होता है। बट क्योंकि हम रेशो देख रहे हैं तो यहाँ पे ये जो वेरिएबल होता है ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे -10 नहीं बोल रहे और डायरेक्टली बोल रहे हैं कि एक्स स्क्वायर का वैल्यू अगर 100 है तो एक्स का वैल्यू 10 होगा। ठीक है भाई। अब आपको पूछा था कि भाई बताइए वो 3 नंबर कौन से हैं, तो आप मुझे बताओ एक्स का वैल्यू अगर 10 रखता हूं यहाँ पे तो 3 गुना 10 कितना हो जाएगा? 30, 20 और 50। तो हमें देखना है 30, 20 और 50। 30, 20, 30 तो नहीं है भाई, 30, 20, 50। हाँ भाई, मतलब आपका करेक्ट आंसर कौन सा आएगा? सी। इजी क्वेश्चन था बहुत ही। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। देखिए क्वेश्चन नंबर 43 में क्या बोल रहा है, इन अ स्कूल द रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल इज 7:11। इफ देयर आर 3420 स्टूडेंट्स, मतलब वो बोल रहा है कि भाई कुल 3420 विद्यार्थी है तो स्कूल में कितनी लड़कियां हैं। अगेन बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। आप मुझे एक बात बताइए, कुछ लड़के हैं कुछ लड़कियां हैं, दोनों का अनुपात कितना है? 7 और 11 का है। आपको क्वेश्चन में बोल रहा है बताइए लड़कियां कितनी है। आप मुझे बताओ, देखो अभी इसको सॉल्व नहीं करते, पहले तो मैं देखता हूं कि भाई अप्रोच से जाते हैं। तो आप मुझे एक बात बताओ, ये 7 है ये 11 है, 7 और 11 कितना हुआ? 18 हुआ। ये 18 यूनिट का जो वैल्यू है ये मेरे भाई किसको रिप्रेजेंट करता है? 3420 को। 3420 को। आई होप समझ में आ रहा है। ये 18 यूनिट 3420 को रिप्रेजेंट कर रहा है।
आपको पूछा है लड़कियां कितनी, और लड़कियां यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रही है भाई, 11 यूनिट को। तो हम डायरेक्टली बोलेंगे 11 यूनिट यानी कितना। तो इसको अगर आप चाहो तो आप 18 से भी भाग देख सकते हो, या फिर 9 से 2 बार दे देंगे तो ये आपका हो जाएगा 9 × 3 = 27। यहाँ पे बचेगा मेरे भाई आपका 7, 9 × 8 = 72, मतलब 380। इसको अगर हम लोग भाग दे देंगे तो ये 190 बार कटेगा, और 190 × 11 अगर हम लोग करते हैं तो ये हो जाएगा आपका 9, ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 2, मतलब 2090 आपका करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, 2090। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। देखो क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 में क्या बोल रहा है, 500 रुपए को ए बी सी डी के बीच कुछ इस प्रकार विभाजित करे कि ए और बी मिलकर सी और डी के 3 गुना प्राप्त करे। मतलब ए और बी को जो मिला देंगे ना तो उसका जो वैल्यू आएगा वो सी और डी के टोटल के 3 गुना होगा, थ्राइस होगा। बी को सी से 4 गुना मिले, बी को सी से 3 गुना मिले हैं और सी को डी से 1.5 गुना मिले, तो आपको बताना है कि बी का मूल्य क्या होगा। अब ये एक्चुअली इजी क्वेश्चन है, ये आपको पहली नजर में हो सकता है लग रहा होगा कि भाई ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन आ गया ऐसा वैसा, बट फ्रैंकली बताओ ना मेरे भाई तो ये कोई टफ है ही नहीं, मतलब दम है ही नहीं इसमें। तो अगर मेरे को इसको सॉल्व करना है तो पहले तो आप देखो कंडीशन क्या दिया है। आपको ये बोल रहा है कि भाई ए एंड बी टुगेदर, मतलब ए और बी को मिला देंगे, तो ए और बी को जो मिलाएंगे तो इनका जो वैल्यू होगा इज इक्वल्स टू, ये थ्राइस है, थ्राइस है, किसके थ्राइस है मेरे भाई, तो उसने बोला है सी और डी को मिला के। ये समझा क्या। तो आप देखो सी और डी को अगर मैं नीचे में ला लूं तो मुझे एक चीज समझ में आएगी, ए प्लस बी डिवाइडेड बाई सी प्लस डी। बोलिएगा मेरे भाई कितना हो जाता है, ये हो जाता है 3:1। तो पहले तो मुझे ये चीज समझ में आई। ठीक है भाई, दूसरा दूसरा स्टेटमेंट आपको ये दिया हुआ है, बी को सी से 4 गुना मिला हुआ है। मुझे एक बात बताइए, बी को सी का 4 गुना मिला है, इसका मतलब बी इज इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ सी। ये समझा भाई। तो आप मुझे एक बात बताओ, बी को सी के कितने टाइम्स मिला हुआ है, 4 टाइम्स मिला हुआ है। तो मैं बोल सकता हूं कि बी बाय सी इसका वैल्यू कितना होता है, 4:1। ठीक है भाई। उसके बाद में क्या बोला हुआ है, उसने बोला है सी को डी से 1.5 गुना मिला है। तो सी को डी से, मेरे को बताओ सी को डी से मतलब डी का कितना गुना मिला है, 1.5 गुना। और 1.5 को मैं डायरेक्टली लिख देता हूं 3/2। क्या आपको ये समझ में आया, 1.5 का मतलब कितना होता है 3/2। तो हम बोलेंगे सी इज इक्वल्स टू 3/2 ऑफ डी। तो ये डी को अगर मैं नीचे में लाता हूं तो मैं बोल सकता हूं कि सी बाई डी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3:2। आई होप ये समझ में आया। ठीक है भाई, अगर आप ये दोनों रेशो को कंबाइन करो तो आपको डायरेक्ट कुछ और वैल्यू भी मिल सकती है। मतलब बी सी डी तीनों को मैं कंबाइन कर देता हूं। रेशो एंड प्रोपोर्शन की एकदम पहली वाली क्लास में हमने देखा था कि अगर दो रेशो दिए हैं उसको कंबाइन कैसे किया जाता है। इसीलिए हम लोग पहले इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। बी इज टू सी का वैल्यू दिया है 4:1, सी इज टू डी का वैल्यू दिया है 3:2। तो डायरेक्टली मैं इसको सॉल्व कर लूंगा, 4 तिया ये कितना हो जाता है 12, 3 गुना 1 3 हो जाएगा, और 2 गुना 1 2 हो जाएगा। तो ये वैल्यू आपको मिल गया, बी इज टू सी इज टू डी। आई होप ये समझ में आया आपको। ठीक है भाई, 2 मिनट। तो ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है भाई, अब ये मुझे किसका वैल्यू मिला है, तो ये एक्चुअली बी सी डी इन तीनों का रेशो मिला हुआ है। अब आप इसको देखिएगा। ठीक है भाई, आप मुझे बताइए यहाँ पे C प्लस डी अगर आप देखते हो तो मुझे बताओ C और D को ऐड करूंगा तो कितना आएगा, 1 आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो C और D, C 3 यूनिट है तो D कितना है, 2 यूनिट। तो 3 और 2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, 5 यूनिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो हम एक काम कर लेते हैं, ये 1 को 5 बनाते हैं, 1 को 5 बनाएंगे तो ये 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 1 गुना 5 5 हो जाएगा, और 3 गुना 5 कितना हो जाएगा भाई, 15। ये समझ में आया। आपको क्वेश्चन में ये पूछा हुआ है कि भाई आप ये बताइए, अच्छा मुझे एक बात बताओ, बी सी डी अगर ये रेशो आ गया तो बस यहां पे किसकी जरूरत है, ए की, बराबर मेरे भाई, ए की जरूरत है। या फिर अगर ए नहीं भी निकाले तो भी आपका काम चल जाएगा। क्यों चल जाएगा, क्योंकि ए प्लस बी अगर 15 को रिप्रेजेंट करेगा तब सी और डी 5 को रिप्रेजेंट करेगा। तो 15 और 5 ये डायरेक्टली टोटल 20 को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर ये 20 है तो उसमें से बी का वैल्यू 12 रहेगा। ठीक है भाई, तो अब क्वेश्चन क्या पूछा था, टोटल कितने रुपए थे, 500। क्वेश्चन आपको एक्चुअली अब ये पूछा हुआ है कि भाई आप ये बताइए, टोटल वैल्यू अगर 20 यूनिट है, ठीक है भाई, ये 20 यूनिट
एक्चुअल में कितना होता है 500। क्वेश्चन में ये पूछा है बताइए बी को कितना मिला, तो आप मुझे बताओ बी को कितना यूनिट जाएगा 12। क्वेश्चन यही है कि 12 यानी कितना जाएगा। ठीक है भाई, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे तो ये 0 0 कट जाएगा, ये 2 से ये 6 बार कट जाएगा, 6 गुना 50 कर देंगे तो आपका आंसर कितना आएगा 300। मतलब हम बोलेंगे बी को कितने रुपए मिलेंगे 300 रुपए। इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर कौन सा होगा, सेकंड, 300 रुपए। आई होप आपको ये समझ में आया। ठीक है भाई, यहाँ पे आप एक चीज नोट करना, मैंने कहीं पे भी वेरिएबल यूज नहीं किया, मतलब मैंने ये नहीं देखा कि भाई यहाँ पे x लगाऊंगा यहाँ पे y लगाऊंगा, है ना, मैंने कहीं पे भी वेरिएबल यूज नहीं किया। बिना वेरिएबल यूज करे ही रेशो के सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जा सकते हैं। ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जिसमें आपको वेरिएबल लेने की जरूरत पड़े। एक आधा ही ऐसा है ना, बहुत कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन हो तभी आपको वेरिएबल लेने की जरूरत पड़ती है, अदरवाइज आपको कहीं पे भी वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो आई होप आपको आज का सेशन मेरा समझ में आया। ठीक है, तो जो भी आपको वीडियो में समझ में आ रहा है आई होप आप उसको अच्छे से नोट कर रहे हैं, बराबर लिखते चल रहे हैं। अगर कोई भी आपको डाउट आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एक क्वेश्चन मैं आपके लिए देता हूं, ये क्वेश्चन आपके लिए है, आप इसको अच्छे से पढ़ लेंगे पहले एक बार, और सॉल्व करके मुझे एक बार ये बताएंगे कि इसका आपका आंसर क्या आएगा। कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर जरूर बताना है। ठीक है भाई, वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में रिव्यू फीडबैक जो भी आप समझो उसको मैं आपके प्यार के नजर से ले रहा हूं। ठीक है भाई, तो आपको जो भी लगता है एक बार कमेंट में मुझे जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को है ना सब्सक्राइब करें ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।